हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मित्रों, एक नई आरटीआई है जिसमें एक चीज़ तो सामने आ ही गई है कि 8104 अभ्यर्थी प्राइमरी में शामिल होंगे मेंस एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं इस आरटीआई को। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTT 2023 से संबंधित सूचना की मांग की गई है। उक्त के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTT 2023 के अंतर्गत 22 CRR नंबर के साथ परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की संख्या एवं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या क्रमशः 10,279 एवं 8104 है। प्रपत्र में मांगी गई अन्य सूचना की जानकारी उक्त परीक्षा के विज्ञप्ति में अंकित है। विज्ञप्ति में अंकित है। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन किस किस पर आरटीआई लगाई गई थी? आरटीआई इस पे लगाई गई थी कक्षा 1 से 5 में 22 CRR संख्या वाले कितने छात्र हैं, कक्षा 1 से 5 में कितने छात्र BSSTT में उत्तीर्ण हुए हैं, वैध CRR संख्या के साथ BSTT के बाद विशेष शिक्षक की बहाली क्या मेरिट लिस्ट पर होगी या फिर सेकंड एग्ज़ाम होगा, सेकंड एग्ज़ाम होने कब तक नोटिफिकेशन और उसके सिलेक्शन उसकी सिलेबस दी जाएगी। तो दोस्तों, कुछ और क्वेश्चंस हैं बच्चों के कमेंट बॉक्स में आए हैं RCI रजिस्ट्रेशन से संबंधित। यदि आपका RCI नंबर जो होता है और आपने जो BSCB के द्वारा RCI नंबर उस समय जो था RCI में अपडेट करने के लिए जो आया था, आपका BSCB के द्वारा अपडेट करने के लिए बोला गया था, आपने अपडेट नहीं किया था तो आपकी गलती है। इसमें बोर्ड की गलती नहीं है, इसलिए आपका रिज़ल्ट नहीं आया होगा और संशोधन का अब कोई मौका भी नहीं मिलेगा आपको। फर्स्ट रीज़न ये है। और दूसरा, यदि आपका विज्ञप्ति के बाद, विज्ञप्ति की लास्ट डेट हमें लगता है 27/12 को था, यदि आपका विज्ञप्ति के बाद CRR नंबर है, वैलिड CRR नंबर है, तो भी आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सर आपने इसको मजाक में ले लिया और समय रहते RCI रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। और विज्ञप्ति के समय आपने RCI रजिस्ट्रेशन, जिसमें RCI पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, ढेर सारे बच्चे एक साथ अप्लाई कर दिए, जिसके कारण आपका वैलिड RCI लेट हो गया। तो इसमें सर आपकी ही गलती है कि आपने लेट RCI रजिस्ट्रेशन कराया, इस पर भी आपका रिज़ल्ट जारी नहीं हुआ होगा। तीसरा है, यदि आप तथ्यों को छिपाकर आपने कुछ भी किया है तो BPSC आपको डिबार भी कर सकती है। तो बेहतर यही होगा कि आप एग्ज़ाम में शामिल नहीं होइएगा, नहीं तो आपको डिबार के साथ साथ जेल भी हो सकता है। चौथा है कि पदों का वर्गीकरण न होने से इसमें किसको नुकसान है? पदों का वर्गीकरण न होने से इसमें जनरल कैंडिडेट या यूँ कहें कि अदर स्टेट कैंडिडेट में फाइट देखने को मिलेगी और अच्छी खासी फाइट IDD में रहेगी। और 1 हफ्ते के बाद आपका सिलेबस या मेंस एग्ज़ाम की नोटिस मिल जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए और 1 हफ्ते तक आप वेट कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जहाँ तक हमें अभी तक सूचना मिल रही है। और RCI रजिस्ट्रेशन से यदि आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपका RCI रजिस्ट्रेशन पहले का था या बाद का था, या विज्ञप्ति के पहले का था या विज्ञप्ति के बाद का था। क्योंकि विज्ञप्ति के बाद जिसका भी RCI रजिस्ट्रेशन है, उन सबका रिज़ल्ट वहाँ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ आपका रोक दिया जाएगा, सभी का रुकेगा, किसी एक का नहीं। क्योंकि उन्होंने विज्ञप्ति में पूरी तरीके से मेंशन किया हुआ है कि हमको वैलिड CRR नंबर चाहिए, हमको प्रोविज़नल नहीं चाहिए। हमने मेल भी किया था तो उन्होंने कहा कि हमको प्रोविज़नल नहीं चाहिए, जो हमने विज्ञप्ति लिखी है वही हमको चाहिए, वैलिड CRR नंबर चाहिए।
तो एक हफ्ते तक अभी आप इंतज़ार करिए कि रोस्टर जो मांगा गया है वो एग्ज़ाम से संबंधित है या रिजर्वेशन से संबंधित है या मेरिट से संबंधित है। एक हफ्ते तक आप वेट करिए तथा आप जनरल पीआरटी के सिलेबस को कवर करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बच्चे क्वालिफाइड भी अच्छे मात्रा में हैं। बिहार के बच्चों को छोड़ दिया जाए तो अदर स्टेट के बच्चे काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, इसलिए आपके एग्ज़ाम होने के ज़्यादा चांसेस हैं और जनरल कैंडिडेट में अच्छी खासी फाइट देखने को मिलेगी। इसको आप हल्के में मना लीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।